नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। मित्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं, पिछले हफ्ते की बात है कि चंडीगढ़ में एमएमएस कांड हुआ था। कुछ बच्चियां नहा रही थी, किसी एक बच्ची ने ही उनका वीडियो बनाया और उस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया और किसी अपने पुरुष मित्र को भेजा, जिसके द्वारा वो और सर्कुलेट हो गया। उसके कारण जब इन लड़कियों को पता चला तो उसमें से कईयों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, ऐसा मीडिया कह रही है, और शायद किसी की जान भी चली गई, ऐसा मीडिया वालों के हिसाब से है। एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने लोगों ने आत्महत्या की या नहीं की, पूरी जानकारी नहीं है, मगर ऐसा हुआ जरूर है, ये पता है। ये होने के बाद क्या सीखा, महत्वपूर्ण बात ये है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किसी का वीडियो बनाया, हमने, हमारे समाज ने क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण बात। उसमें भी सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम एक परिवार का हिस्सा है, कोई भी हो, हमारा बच्चा हो सकता है, हमारी बच्ची हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है, हमारा पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ये कोई भी ब्लैकमेल हो सकता है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि ये जो सीधे बच्चे हैं, सीधे बच्चे, भोले बच्चे, इसका कंसेप्ट काट देना चाहिए। मैंने भी काट रखा है। ये सीधे और भोले बच्चे का कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट होना चाहिए सभ्य बच्चे का और जागरूक बच्चे का। सभ्य बच्चा और जागरूक बच्चा, वो कैसे बनेगा? जागरूकता हमें इन सारी चीजों को देख के होगी, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। लड़का हो या लड़की हो, मेल फीमेल, शारीरिक बदलाव होते ही हैं। कोई भी बच्चा, जो कल तक आपका छोटा बच्चा था, धीरे धीरे जब वो क्लास 12th में जा रहा होता है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव होता है। तो आप उसको इस धारणा से, सीधे और भोले धारणा से आगे आके सभ्य और जागरूक बच्चे में बदलने की कोशिश कीजिए। जो जागरूक हो, जो फंसे ना, कानून थोड़ा मोड़ा जानता हो, थोड़ी नैतिकता जानता हो। पैदा करना और पालन करना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। पैदा करना वो कंसेप्ट हुआ कि आपने बच्चे को पैदा किया, वो पढ़ रहा है, आपने इंजीनियरिंग करा दिया, सब कुछ करा दिया। पालन क्या हुआ? पालन हुआ सकारात्मक नियंत्रण के साथ जब हम कुछ ऐच्छिक गुणों का विकास करते हैं, तो वो हुआ पालन। जैसे व्यक्तिगत दायित्व क्या है उस बच्चे का, उसको बताइए। पारिवारिक दायित्व क्या है, ये उस बच्चे को बताइए। राष्ट्रीय दायित्व क्या है, ये उस बच्चे को बताइए। तब ये हुआ सकारात्मक नियंत्रण में कि बच्चा किसी समस्या में पहले इनके बारे में भी सोचेगा, पहले आत्महत्या नहीं कर लेगा, पहले इनके बारे में भी सोचेगा, तब वो कोई स्टेप लेगा। इस पूरे कांड में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए थी कि समाज को, घर को एक मौका देना चाहिए। किसी का वीडियो बन गया, कोई चाहे वो अपने मन से बनाया हो, बाद में वायरल हुआ हो, चाहे मतलब किसी ने जबरदस्ती बना लिया हो, परिवार को एक मौका देना चाहिए। ये कहना चाहिए, चाहे वो आपकी बच्ची हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो, किसी से भी ये कहना चाहिए कि बड़ी से बड़ी एक गलती बेटा हमें बताना। आप हमारे साथी हो, आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे बच्चे हो, आप हमें बताइएगा, मिल के देखा जाएगा क्या किया जाएगा, अकेले मत छोड़िए। अगर ये भरोसा इन बच्चियों को होता है, जो इन बच्चियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, तो शायद उनकी जान बच गई होती, या शायद वो इतनी समस्या में नहीं आती, वो ब्लैकमेल ही नहीं हुई होती। ये एमबीए की छात्रा है जिसने ये सारे वीडियो बनाए, मतलब काफी पढ़ी लिखी महिला है, साधारण महिला नहीं कि गांव से आगे पहुंच गई, वहां पे एमबीए कर रही है, वो भी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से। अब करना क्या है? हम इन पे सकारात्मक दायित्व, सकारात्मक नियंत्रण या पालन की श्रेणी में कैसे लाना यह है कि जब भी एक अभिभावक अपने बच्चों के साथ शाम को न्यूज जरूर देखे, मतलब वो शाम का समय जब बिता रहा है, साथ में न्यूज देखे। अगर कहीं पास्को एक्ट की चर्चा हुई तो बच्चे से बोलते, बेटा एक पन्ना पास्को एक्ट के बारे में लिख के लाओ। एक अच्छा काम है, बच्चे की लेखन क्षमता बढ़ जाएगी और बच्चा इस एक्ट के बारे में जागरूक हो जाएगा। जागरूक होने पर उसके बारे में पता होगा कि ये सही गलत। बलात्कार हुआ तो बच्चे को बताइए कि बेटा बलात्कार हुआ था, इसमें पुलिस ने ये सजा दे दी और कोई भी बच नहीं पाता है। सिर्फ लड़कियों को नहीं बचाना है, लड़कियों को बचाने से समाज नहीं बचेगा। जब तक छुट्टा सांप की तरह लड़के घूमते रहेंगे तब तक कोई काम नहीं बचेगा। बच्चों में भी एक सकारात्मक दायित्व होना चाहिए, राष्ट्र का, व्यक्तित्व का, समाज का। उन्हें ये भी बताइए कि ये काम करने से सजा होती है, महिला शोषण करने से सजा होती ही है और ये होगी ही होगी। मोबाइल से अपराध, अपने बच्चे को ये भी सिखाइए, बताइए कि बेटा मोबाइल पे जो भी चैटिंग किए हो, जो भी मैसेज भेजे हो, जो भी रिसीव किए हो, वो पुलिस जब चाहेगी निकाल लेगी। आप लाख डिलीट कर लो, वो पुलिस पा जाएगी। तो अगर आप कोई अपराध कर रहे हो तो दिक्कत है। मैं ये मानता हूं कि आपका बच्चा, व्यक्तिगत तौर पर आपका बच्चा बड़ा ही भोला और सीधा है, उसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, मगर किसी की रिकॉर्डिंग उसको मिली, उसने उसी रिकॉर्डिंग को किसी अपने दोस्त को भेज दिया, तो भी तो अपराध कर लिया। तो उसको ये पता रहे कि ये अपराध हमसे आगे ना होने पाए। मेरे पास आया कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ही डिलीट हो जाएगा, हम किसी को देंगे नहीं। ब्लैकमेल,
ब्लैकमेल यहाँ पे सब जो लिखा हूँ ये सबसे खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार अगर बच्चा ब्लैकमेल होने की कगार पर पहुंचा, कोई ब्लैकमेल करेगा, आपने उसको मौका दिया है कि बेटा तुम्हारी बड़ी से बड़ी एक गलती को मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे मगर पहले बताओगे, तुम मुझे बताओगे, तो वो बच्चा ब्लैकमेल नहीं होगा, बच्चा ब्लैकमेल नहीं होगा। और अगर ये चूक आपने कर दी, हमारे समाज ने कर दी कि आप हमें बताइए, तो बच्चा पुनः ब्लैकमेल होगा। ब्लैकमेल की अगली सीढ़ी पुनः ब्लैकमेल, फिर चक्कर आगे घूमेगा, फिर आपका बच्चा ड्रग्स बेचेगा, फिर आगे पहिया घूमेगा, फिर आपका बच्चा देह व्यापार करेगा, बच्चा हो, बच्ची हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही बिगड़ रहे हैं या बच्चे ही फंस रहे हैं, पत्नियां भी लोगों की फंस जाती हैं, पति भी लोगों के फंस जाते हैं, बच्चे भी फंस जाते हैं, लड़की हो या लड़का सब। फिर सामूहिक संगठित अपराध में जाएगा बच्चा, ग्रुप बना के अपराध करेगा। इस सारी कड़ी को यहीं से काटा जा सकता है। वो कैसे? भरोसा दिला के अपने बच्चे को कि बेटा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम हमें बताना अगर कुछ गलत हुआ, तुम्हारी कोई वीडियो बन गई, कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ होगा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे बेटा, ये बताना है बच्चों को। ये बताए रहेंगे तो बच्चों का भरोसा आपके साथ रहेगा। यहाँ पे एक चीज कहूंगा, MBA छात्रा, मतलब ये जो कांड हुआ था, ये जो भी हुआ उसमें कोई MBA की छात्रा है जो पता चल रहा है कि उसने ये वीडियो बनाया, मतलब काफी पढ़ी लिखी बच्ची है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा ये एक मानक नहीं होता है। सकारात्मक नियंत्रण, जागरूकता, कानून का डर, ये सब किसी बच्चे को शरीफ बनाए रखने की कोशिश करता है। नैतिकता की लताएं अपने आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। नैतिकता की लताओं को चारों तरफ से बढ़ने के लिए एक मजबूत पिलर की जरूरत है, जिसे हम कानून कहते हैं। कानून के चारों दिशाओं में लताएं तो नैतिकता की बढ़ेंगी, अच्छा हो, फिर समाज अच्छा हो सकता है। मगर बीच में कानून का डर भी दिखाइए। अजमेर रेप केस, ये वो रेप केस है जिसे कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसमें भी कुछ बच्चियां ब्लैकमेल हुई। उन बच्चियों के ब्लैकमेल होने से वो समाज में अन्य बच्चियों को ब्लैकमेल करने की मौका मिला, और शायद सैकड़ों से ऊपर लड़कियां ब्लैकमेल हुई थी। आज वही काम फिर से हमारे समाज में आ गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये भरोसा नहीं दिलाया है कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कोई गलती होगी, कुछ भी होगा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इस साथ को मजबूत कीजिए। आप अपनी बच्ची को बचाइए, अपने बच्चे को बचाइए। आपका बच्चा इस चीज को आगे नहीं जाने देगा तो एक बार पूरा समाज एक साथ खड़ा हो। पूरे समाज के लिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, सबको बचाएं। सबके बारे में यह चर्चाएं करें कि ब्लैकमेल नहीं होना है और हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, ये कानून है। अगर आप मोबाइल से अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, आज नहीं पकड़े जाएंगे, 4 साल बाद पकड़े। ठीक, यही कहना है। मुझे लगा कि मुझे आपके बीच ये चर्चा करनी चाहिए। जय हिंद।